अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा करेक्शन ऑफ एरर का चैप्टर चल रहा था, जो कि बीकॉम फर्स्ट ईयर और बाकी फील्ड जैसे कि बीबीए, बीएस कॉमर्स वगैरह में भी आपसे पूछा जाता है और पढ़ाया जाता है। इसके ऊपर हमारा आज का लेक्चर है, जिसमें हमने जो क्वेश्चन लिया है वो बीकॉम पार्ट 1 या एडीसी के लें, उसका ईयर है 1997। रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी, बहुत आसान सा 5 एंट्रीज पर मुश्तमिल एक सवाल है, उसको हम देखेंगे। और वीडियो पे पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन स्टूडेंट को इस तरीके के क्वेश्चन में मसले मसाइल होते हैं तो वो आसानी से सीख सकें। बाकी करेक्शन ऑफ एरर के लिए आपकी जर्नल एंट्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट ईज़िली क्लियर हो सके। तो सबसे पहले आपको क्या कह रहा है, करेक्शन ऑफ एरर, फॉलोइंग एरर वर मेड बाय द बुक कीपर ऑफ एमएस मुंशी एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 1997। कह रहे हैं कि भाई मुंशी एंड कंपनी के जो बुक कीपर हैं, उन्होंने नवंबर 1997 को ये कुछ एरर किए हैं। पास जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट द अबव एरर ऑन 30 नवंबर 1997। आपने एंट्रीज बनाकर इन एरर्स को ठीक करना है। तो आपने जर्नल का फॉर्मेट बना लिया, ठीक है। एमएस मुंशी एंड कंपनी करेक्टिंग एंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 30 1997। करेक्टिंग एंट्रीज की जगह आप जर्नल भी लिख सकते हैं। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, पीआर, डेबिट और क्रेडिट का जो आपका कॉलम है। सबसे पहले आपको कह रहा है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। आपने एक पुराना फर्नीचर बेचा 1000 रुपये का। हैज़ बीन एंटर्ड एज सेल ऑफ मर्चेंडाइज, लेकिन आपने उसको सेल ऑफ मर्चेंडाइज से रिकॉर्ड कर लिया। यानी कि बेसिकली काम ये होना था कि आपके पास आना था कैश डेबिट, और आप क्रेडिट किसको करते, ओल्ड फर्नीचर को। यानी आपने बेचा क्या, ओल्ड फर्नीचर, लेकिन आपने एंट्री क्या बना दी, कैश डेबिट और सेल ऑफ मर्चेंडाइज। जब मर्चेंडाइज सेल करते हैं तो सेल्स क्रेडिट करते हैं। तो अब आप इस एंट्री को ऐसे बनाएंगे कि सेल का अकाउंट ख़त्म हो जाए और ओरिजिनल एंट्री भी ठीक हो जाए। तो इसका मतलब क्या करेंगे, सेल को अपोजिट साइड ऊपर ले आएंगे, डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। और जो ओरिजिनल अकाउंट था यानी ओल्ड फर्नीचर, उसको अपनी जगह लेकर आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि सेल से सेल डिडक्ट हो जाएगा, सही है। और क्या बच जाएगा, कैश तो ऑलरेडी रिकॉर्ड किया था, ओल्ड फर्नीचर अपनी जगह पर आ जाएगा। तो इट मीन्स आपका जो पहला पार्ट है वो किस तरीके से होगा, सेल्स अकाउंट डेबिट, ओल्ड फर्नीचर क्रेडिट 1000 से टू करेक्ट द सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। ये आपकी एंट्री बन गई। तो आप अपने पास रफ वर्किंग कर सकते हैं। सेकंड में कह रहे हैं रिसीव अ चेक। आपने एक चेक रिसीव किया अरशद एंड कंपनी से 4 रुपीज़, इसका मतलब वो आपकी कस्टमर है, 4444 का, बट रॉन्गली पोस्टेड टू राशिद एंड कंपनी, लेकिन आपने उसको गलती से राशिद एंड कंपनी में पोस्ट कर दिया। तो इसका मतलब चेक आया है किसके पास से, अरशद एंड कंपनी के पास से, ठीक है। तो चेक आया, आपका बैंक बढ़ जाएगा और आप अरशद का जो अकाउंट है वो कम कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। जबकि आपने क्या किया, बैंक डेबिट कर दिया और राशिद के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, यानी उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो इसका मतलब आपने राशिद के अकाउंट को ख़त्म करना पड़ेगा, अरशद को लाना पड़ेगा। तो जो गलत अकाउंट है वो ऊपर आ गया, राशिद का अकाउंट, और जो करेक्ट अकाउंट है वो नीचे आ गया, यानी कि अरशद का अकाउंट। तो एंट्री क्या बनी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट राशिद एंड कंपनी, आपने उसको ऊपर भेज दिया डेबिट में, और असल में अरशद एंड कंपनी से रिसीव किए तो उसका अकाउंट कम कर देंगे। अकाउंट रिसीवेबल अरशद एंड कंपनी का 4444 से टू करेक्ट द कस्टमर अकाउंट से आपकी एंट्री बन जाएगी, नरेशन हो जाएगी। थर्ड में आपको कह रहे हैं उस्मान आ कस्टमर, जो कि कस्टमर है, उसने पे किए 4500, लेकिन आपने इंटर कर दिया उसको 5400 से, यानी कि आपने 900 रुपीज़ का डिफरेंस से ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है ना। यानी कि आपकी एंट्री बननी चाहिए थी कैश डेबिट 4500 से, और आपका जो अकाउंट रिसीवेबल है वो क्रेडिट होना था 4500 से, ठीक है जी, जो कस्टमर है उस्मान का। लेकिन आपने क्या किया, कैश डेबिट 5400 और अकाउंट रिसीवेबल 5400 से एंट्री बना ली। तो इसका मतलब जब भी आप ओवर स्टेट करेंगे या ज़्यादा अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे तो उस सूरत में आपने एंट्री को रिवर्स करना होगा डिफरेंस अमाउंट से। तो असल में 4500 रिसीव किया था, आपने 5400 रिकॉर्ड कर दिया। तो आप अकाउंट रिसीवेबल डेबिट बाय द डिफरेंस 900 और कैश क्रेडिट कर देंगे
900 रुपीज़ से। तो आपकी एंट्री बन जाएगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट बढ़ा दिया 900 से और कैश क्रेडिट कर दिया 900 से, टू करेक्ट द ओवर स्टेटेड अमाउंट ऑफ कस्टमर से आपकी नरेशन बन गई। उसके बाद फोर्थ में कह रहे एंड कमा भी लिया एंड रिसीव, और रिसीव भी कर लिया 750 एज अ कमीशन के तौर पर, बट रिकॉर्डेड एज 705, लेकिन आपने उसको कम रिकॉर्ड कर दिया 705 रुपये। यानी कि यहाँ पर आपकी एंट्री बननी ये चाहिए थी कैश डेबिट 750 रुपये से और कमीशन इनकम क्रेडिट 750 रुपये से, ठीक है जी। लेकिन आपने उसको क्या किया, कैश डेबिट किया, सही है, 705 रुपये से, और कमीशन इनकम को क्रेडिट कर दिया 705 रुपये से, ठीक हो गया। तो जब भी आप कम अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे तो बाय द डिफरेंस आप एंट्री सेम बनाएंगे लेकिन डिफरेंस अमाउंट से। तो आपका डिफरेंस आ रहा है 45,000 से, आपका कैश कम रिकॉर्ड किया था, इसको वापस बढ़ा देंगे, और कमीशन इनकम 45 रुपीज़ से कम रिकॉर्ड की थी, इसको वापस बढ़ा देंगे। तो अभी करेक्ट एंट्री क्या हो गई, कैश डेबिट 45 से, कमीशन इनकम डेबिट 45 से, टू करेक्ट द अंडर स्टेटेड अमाउंट आपकी यहाँ नरेशन बन जाएगी। उसके बाद कह रहे हैं द प्रोप्राइटर हैज़ टेकन अवे मर्चेंडाइज वर्थ ₹500 फॉर हिज पर्सनल यूज़ बट द एंट्री वॉज इंटायरली ओमिटेड। तो वो कह रहे हैं कि प्रोप्राइटर जो ऑनर है उसने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए 500 की मर्चेंडाइज ली थी, लेकिन ये एंट्री जो है वो इंटायरली ओमिट हो गई थी, यानी कि बुक कीपर ने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया था, यानी एंट्री ही नहीं बनाई थी। एक तो होता है कि भाई एंट्री बनाई गलत बनाई, उसने एंट्री ही नहीं बनाई थी, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो अब आप उसको रिकॉर्ड करेंगे कि पर्सनल यूज़ के लिए लेके जा रहे हैं, तो ड्राइंग बढ़ जाएगी, डेबिट मर्चेंडाइज कम हो रही है, मर्चेंडाइज लिख लें या परचेजेज लिख लें, कम हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 500 से, टू करेक्ट द ड्राइंग ऑफ मर्चेंडाइज से आपकी नरेशन बन जाएगी। सो आई होप कि ये आपको बहुत ही आसान सा क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।